यूहन्ना की पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियाँ, पहला अध्याय, कुल वचन 17। यहोवा का यह वचन आत्मिक के पुत्र योना के पास पहुँचा। उठ, उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तस्कीर को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तस्कीर जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तस्कीर को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यह तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्यों करता है? उठ, अपने देवताओं की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारे नाश होने से। तब उन्हें आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हम बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरे उबैद क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उनसे कहने लगा, तूने यह क्या किया है? यह वह जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनका बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समुद्र की लहर बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़ा यत्न से खेदते रहे उसको किनारे पर लगाया जाए, परंतु न सके, क्योंकि समुद्र की लहर उनके विरोध बढ़ती ही जाती थी। तब उनने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोष ही ठहराए, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरे इच्छा थी वे तूने किया। तब उनने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहर थम गई। तब उन मनुष्य ने यहोवा को बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई, मन्नत मांगी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यूहन्ना का पत्री, दूसरा अध्याय, कुल वचन 10। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अंधोले के
उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरी सागर में समुंदर की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहर मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकल कर दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिरूँ तकूँ। मैं जल से यह तक कि घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरी सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरी प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छे खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरे प्रार्थना तेरे पास वरन तेरी पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपनी करुणा निधि को छोड़कर देते हैं। परंतु मैं ऊंचे स्वर से धन्यवाद करता हूँ। तुझे बलिदान चढ़ाऊँ। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूँ। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। योना का पत्री 3 अध्याय कुल वचन 10। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठ उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैंने तुझे कहूँगा उसको उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन का यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर को वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा अपनी राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ा लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधान समिति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियाँ या अन्य पशु कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उससे उपद्रव से जो वे करते हैं पछताव करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनको कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय कुल वचन 11। यह बात यूहन्ना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना किया, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैंने यह बात न कहा था। इसी कारण मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तस्कीर को भाग जाने के लिए फुर्ती किया कि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलाप से क्रोध करने वाला, करुणा निधि और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरी प्राण ले ले, क्योंकि मेरे जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरे जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व ओर बैठ गया और वह एक छप्पर
बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़ों को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वे सूख गया। जब सूरज उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाय बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वे मूर्छित होने लगे, और उसने यह कहकर मुक्ति मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वे उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरे जो क्रोध भड़का है वे अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरने भी अच्छा है। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ का पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाए। फिर वह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानता, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? सबको जय मसीह। और ऑडियो वचनों को सुनना है तो लाइक और